दोस्तों, आज की कहानी है नयन सुख सास बहू की अनूठी कहानी। आज सीमा अपना मोबाइल उनके कमरे में भूल आई थी और सब्जी खरीदने बाहर निकल गई थी। पहले तो उन्होंने बहू को पुकारा, पर जब कोई उत्तर नहीं मिला, उत्सुकतावश वो मोबाइल खोलकर गैलरी की फोटो देखने लगी। मयंक और सीमा दोनों बच्चों के साथ एक सप्ताह के लिए भूटान गए थे। कल ही तो लौट कर आए थे। वो वहाँ का हाल चाल जानने और सब फोटोग्राफ्स देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। कल तो उनकी थकावट का ख्याल करके वो कुछ नहीं बोली, पर आज सुबह से ही वो व्याकुल होकर 2-3 बार अपनी पोती के आगे गिड़गिड़ा चुकी थी। अरे सभी, तुम लोग भूटान में कहाँ कहाँ घूमे फिरे, सब बताओ ना। तुम लोगों ने फ़ोटो वगैरह भी तो क्लिक की होंगी, वो भी दिखाओ ना। सभी झल्ला गई और चिल्ला पड़ी थी, दादी आप बहुत परेशान करती हो, किसी भी बात के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ जाती हो। अभी मूड नहीं है, और वैसे आप तो फोटोज देखकर क्या ही करोगी। सभी के तेवर देख वो बेचारी सहम गई और चुप हो गई। अभी मोबाइल हाथ लग गया तो मुंह का संवरण नहीं कर पाई और बहुत खुश होकर तस्वीरें देखने लगी थी। एक चट्टान पर बेटे बहू की फोटो देखकर निहाल होकर उनके मुंह से बरबस ही निकल गया, आहा कैसी राम सीता जैसी जोड़ी है, भगवान बुरी नज़र से बचाए। अभी वो देख ही रही थी, तभी तमतमाती हुई सीमा आ गई और उनके हाथ में मोबाइल देखकर चिढ़कर बोली, ये ठाठ है, आप यहाँ मज़े से फ़ोटो देख रही हैं और वहाँ मैं मोबाइल के लिए कितनी परेशान थी। वो डर कर बोली, बेटा तुम शायद यही मोबाइल छोड़ गई थी। हाँ जी, मैं तो एक नंबर भी भुलक्कड़ हूँ। आप तो जैसी जासूसी करने में लगी रहती हैं, ऐसे चोरी चोरी देख रही हैं, हम दिखाते ना। बहू तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। तभी मयंक भी वहाँ पहुँच गया और उनको समझाने लगा, इस तरह चोरी छिपे किसी का मोबाइल देखना गलत बात है मम्मी। वो आंखों में आंसू भर कर बोली, सॉरी बेटा, वैसे मैं किसी गैर का नहीं, अपनी बहू का मोबाइल देख रही थी। हम लोग अपनी सीमित आय में कभी घूमने नहीं जा सके थे। अब मेरे बच्चे कहीं जाते हैं तो मैं तुम लोगों की फ़ोटो देखकर नयन सुख का पाल लेती हूँ बस। वो तेज़ी से दूसरे कमरे में चली गई। सभी लोग लज्जित से खड़े रह गए। शायद अब बेटा को समझ में आया कि माँ ने मोबाइल क्यों ली थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।